अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसाशील इलाके की बिजली आपूर्ति का निजीकरण या फ्रेंचाइजीकरण पर पहले भाग में आपने देखा कि किन किन सियासी लोगों ने, समाज सेवकों ने बिजली के इस प्राइवेटाइजेशन पर क्या कहा है। उसी तरह से हम आपको इस दूसरे भाग में भी बचे हुए सियासतदान शहर के और समाज सेवक क्या कह रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। इन दोनों भागों को देख करके सियासी लोगों की सोच और उनकी राय देख करके आप भी जो है मुमरा कौसाशील में जो बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उस पर अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं दें और क्या सही है क्या गलत है उसका फैसला करें। समीर पठान साहब, आप मुमरा के कॉन्ट्रैक्टर है, बिजली विभाग में आपका आना जाना है, आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर रह चुके हैं, तो आप क्या बता सकते हैं इस बारे में, क्या यहाँ मुमरा का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं, और कितना फ़ायदेमंद है या कितना नुकसानदेह है हमारे? नहीं, प्राइवेटाइजेशन तो टोटली नुकसानदेह ही है। और एमएससीबी जो इतने सालों से चली आ रही है, तो एमएससीबी ने अपना डिपार्टमेंट को सुधारना चाहिए, ना कि प्राइवेट दे के अपना पल्ला झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ कलवा और मुमरा को ही क्यों किया जा रहा है? आज आप जाएंगे मुमरा के अंदर है ना, साल आप देखा जाएंगे ना, तो मुमरा के अंदर रिकवरी अच्छी है। सारा जो नुकसान भरपाई हो रही है ना, वो दीवा की वजह से हो रहा है। यहाँ पे जो कुछ भी मामला हो रहा है वो दीवा की वजह से हो रहा है। दूसरी बात, जो इनके नाकारा जो बैठे हुए ऑफिसर लोग, उनकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो लोग आते नहीं हैं। वो अगर आप 3 महीने के अंदर नोटिस दे के बिल भरवा लोगे ना आप, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 4-4 साल जाते नहीं हो। लोगों का बिल 50,000, 60,000, 70,000 हो जाता है, उसके बाद आप एक्शन लेने डायरेक्ट जाते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं ना। और आज अगर आपने पीडी में किसी का मीटर कनेक्शन काट लिया, तो कम से कम उसका कुछ सोल्यूशन निकालो ना। आप क्या करते हो, जाते हो डायरेक्ट उसकी डायरेक्ट लेन देके उसके डायरेक्ट का भी केस बनाते हो। तो एमएससीबी कहीं से कहीं तक नुकसान में नहीं है। एमएससीबी का चोरी के ऊपर केस बना कर भी फ़ायदा हो रहा है, पेनल्टी मार के भी फ़ायदा हो रहा है, हर चीज़ से 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में। लेकिन मसला कैसा है कि यहाँ के लोगों को है ना, ऐसा मुझे महसूस होता है कि यहाँ पे अल्पसंख्यक की आबादी है ना, तो हमको टारगेट किया जा रहा है कि दीवा की इतनी बड़ी आबादी है, दीवा में ज़्यादा नुकसान होता है। और एमएससीबी वाले डर के मारे उधर जाते भी नहीं हैं, क्योंकि वो लोग उनको सीधे गाली बकते हैं और उनको दौड़ा के मारते हैं। मुमरा वाले बेचारे सर झुका के 4 पकड़ लेके आते हो, डर के मारे भागना चालू कर देते उधर। उनका सोल्यूशन नहीं होता। आज आप जाओगे एमएससीबी के अंदर तो कम से कम 4-4, 5-5 साल पुरानी कंप्लेनें रखी हुई है, कोई ध्यान नहीं उसके ऊपर। आपका बिलिंग सेक्शन बराबर नहीं है, आप फैसला करते ही नहीं हो, मतलब किसी को ऐसा नहीं करते हो कि कोई अपनी तकलीफ लेकर अगर आया है ना, तो उसका सोल्यूशन निकालो। आप मतलब इसके ऊपर जाओ, जेई के पास जाओ रिपोर्ट लेकर आओ, उसके पास जाओ रिपोर्ट लेकर आओ, वो रिपोर्ट बना के देगा नहीं, जेई जगह पे मिलते नहीं हैं। यानी बहुत सारे मसले। आप अपनी खुद डिपार्टमेंट सही करो ना। आपको अगर एक फॉल्टी बिल किसी को जा रहा है, तो उसको जाके दुरुस्ती तो कर दो कम से कम। आप जाओगे हज़ारों बिल तो कम से कम फॉल्टी चल रहा है उसके अंदर, तो आप ये सारी चीज़ें अपनी दुरुस्त करो। आप अपनी पल्ला झाड़ रहे हो, प्राइवेटेशन को दे रहे हो। और यहाँ पे जो बड़े बड़े राजनेता है, आप उनके घरों के बिल चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक आम आदमी बिल बराबर भर रहा है। करोड़ों की रिकवरी ऐसी नहीं हो रही है। लेकिन आप बड़े बड़े यहाँ के झाँकोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसका कितना बिल है और किसका लोड, उनका इस्तेमाल कितना, उनको बिल कितना आ रहा है। लेकिन कैसा है कि बस अभी अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है तो चल रहा है। और यहाँ के हमारे राजनेताओं को भी क्या इंटरेस्ट है उसके अंदर, प्राइवेटाइजेशन करने के अंदर, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। आप एमएससीबी को टाइट करो ना। आप एमएससीबी से जब तक आपको चाहिए था, आपके लोग अंदर घुसे हुए थे, जो प्राइवेटाइजेशन राजनेता लोग हैं, घुस के केबल भी निचोड़ के ले रहे थे, अपना जितना फ़ायदा कर सक रहे थे करके ले रहे थे। लेकिन अभी प्राइवेटाइजेशन में कैसा है कि निचोड़ ली ना, पूरा मुमरा निचोड़ चुके हैं अभी। अब लग रहा है कि इसमें कुछ फ़ायदा नहीं, तो प्राइवेटाइजेशन को दो, वहाँ से कुछ कमाई का जरिया बन जाए। ऐसा मामला और कुछ भी नहीं है। शेर महाराष्ट्र शाहनवाज भाई, आप बताइए, ये मुमरा का प्राइवेटाइजेशन जो होने वाला है बिजली विभाग का, वो मुमरा वालों के लिए कहाँ तक के ठीक है और कहाँ तक के ये सही नहीं रहेगा मुमरा वाले लोगों के लिए? जहाँ तक के मेरा ख्याल है कि बिजली विभाग जो ये लोग प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, ये सरकार से मिलजुल के यहाँ के जो खास करके यहाँ के आमदार और यहाँ के लोग जो यहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं, ये इस शहर को अपनी मनमानी से चला रहे हैं। शहर को चलाने का एक तरीका है, यहाँ पर इतनी आबादी है और यहाँ पर जो इतने कनेक्शन है लाइट्स के, तो बिजली विभाग ने हमेशा से हम लोगों का दुरुपयोग भी किया है, हमारे पैसों का भी दुरुपयोग किया है। ये प्रशासनिक तौर पे जो यहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं, जो अपने आप को यहाँ के ठेकेदार बताते हैं कि हम लोग बिजली विभाग को ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, तो प्राइवेटाइजेशन से शहर और आम आदमी का ये नुकसान है कि प्राइवेट कंपनी आएंगी तो वो अपनी मनमानी करेंगी यहाँ पर। अभी यहाँ पर पहले हमारे जो कचरा विभाग का जो मामला हुआ टीएमसी से हुआ है, आप देखो शहर में कितना कचरा उठ रहा है।
कचरा अगर आपने प्रोवाइड करके दिया है किसी को विभाग को अगर कचरा उठाने के लिए, तो शहर में कई टनों कचरा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक एक ऐसे स्पॉट दिखाता हूँ कि सारा दिन वहाँ कचरा पड़ा ही रहता है। तो सेम इसी तरह की हालात जो है वो यहाँ पर अगर बिजली विभाग भी अगर प्राइवेट करते हैं तो यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी किसी की। प्राइवेट कंपनियाँ अपने हिसाब से बिल भेजेंगी, अपने हिसाब से लोगों को लाइन देंगी, अपने हिसाब से अपना वो कार्यक्रम से चलाएंगी। तो प्रशासनिक तौर पे जो शहर और समाज को जो प्रशासन के तौर पर जो यहाँ पर सहूलियत मिलना चाहिए इतनी बड़ी आबादी में, वो तो आज तक यहाँ पर मिली नहीं है। और आप प्राइवेट क्यों दे रहे हो? क्या हमारे यहाँ के लोग बिल नहीं भर रहे? हमारे यहाँ लोग बराबर बिल भरते हैं, लोग भरने वालों का बराबर। जिन लोगों ने नहीं भरा आप उन पर कार्रवाई कीजिए ना। जिन लोगों ने आंकड़े डाल के जो यहाँ पर शहर का निज़ाम ख़राब किया है पॉलिटिकल लोगों ने, तो उन पे क्यों नहीं आप कार्रवाई करते? आप आंकड़े और बाकड़े वालों पे कार्रवाई कीजिए। एक आम आदमी, एक समाज में रहने वाला, उसको आप टारगेट करके उसकी सब सहूलियात को छीन के आप इस शहर को बताना क्या चाहते हैं? आप शहर को अगर आगे ले जाना चाहते हैं तो सरकार के साथ मिल के चलिए ना। सरकार को आप छोड़ के प्राइवेट लोगों को, ठेकेदारों को दे के अपना उल्लू सीधा करके शहर के लोगों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और मैं चाहूँगा कि ये जो कुछ भी प्राइवेट करने जा रहे जो लोग, उन तक भी मेरा ये मैसेज जावे कि आप लोग जो प्राइवेट करने जा रहे तो किस बिना पर करने जा रहे हैं? क्या हमारे शहर के लोग नाकारा है? यहाँ के लोग क्या यहाँ पर रहने वाले घर के लोग या कमर्शियल जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो लोग बिजली और जो इस विभाग से जो जुड़े हुए लोग हैं, हर घर जुड़ा हुआ है, हर आदमी भर रहा है ना बिल अपना। बिल भरने के बाद यहाँ पर कंजम्पशन कितना होता है मालूम नहीं, कितना लोगों को बिल मनमानी से अभी भी आता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं चाहूँगा कि ये प्राइवेट ना होते हुए प्रशासन को साथ में लेकर इस विभाग को आप डेवलप करिए ना। और अगर शहर समाज में जहाँ पर भी जो जितने भी कनेक्शंस है, उस कनेक्शंस को आप वापस से आपके जो मीटर्स लगे हुए, कहा जाता है कि आपके मीटर जो है वो 40% आगे फास्ट भागते हैं। तो आप अपना जो दौर पे आपके और ख़ास करके मैंने ये देखा है कि बिजली विभाग में कोई कंप्लेंट जाती है कि हमारा मीटर से बिल ज़्यादा आया, तो वो लोग एक डिपार्टमेंट को लेके, एक मशीन लेके खाली एक आके फॉर्मेलिटीज़ करते हैं कि भाई हमने ये मीटर चेक किया, आपका ये बिल बराबर है और ये मीटर बराबर है। मैं ये पूछना चाहता हूँ बिजली विभाग से भी और यहाँ के ज़िम्मेदारान से भी कि जो आप लोग जो बिल जो आप लोग टैली करते और जहाँ पर आप लोग वो अपनी मशीन लगा के बोलते कि ये मीटर बराबर है, तो पहले ये मुझे बताओ कि जो मीटर लेकर आपके लोग चेकिंग के लिए जाते हैं वो कौन से इंजीनियर है? वो तो सड़क छाप चलने फिरने वाले लाइनमैन, चलने फिरने वाले कॉन्ट्रैक्टर लड़कों को आप देते हैं मशीन, वो किस तरह से चेक करेंगे? एक कोई टेक्निकल चीज़ को चेक करने के लिए उसके ऊपर काम करने वाला अधिकारी या काम करने वाला आदमी जिम्मेदार हो, वो इंजीनियर होना चाहिए। आप किसी से भी मशीन लगा के खाली फॉर्मेलिटीज़ करके आप लोग बिल बता देते कि बराबर है। तो जहाँ तक कि हमारे शहर को, समाज को अगर बचाना है, इस बिजली विभाग को बचाना है, तो मैं तो चाहूँगा कि यहाँ पर जो गुंडागर्दी और जो मनमानी चल रही है प्रशासनिक तौर पर लोगों की, जिम्मेदारान की, यहाँ के जो कुछ भी जिम्मेदार लोग हैं जो चुन के गए हुए हमारे यहाँ के भेजे हुए लोगों को, मेरी उन तक के बात जाए कि आप लोग इस शहर समाज का भला अगर चाहते हैं तो इसको प्रशासनिक तौर पर मिल बैठकर प्रशासन के अधिकारियों को लेकर, एमएसईबी के लोगों को, जिम्मेदारान को लेकर, जो पिछला हमारा बकाया और जो हमारा एक्सेस बिल भी कहीं कहीं जाता है, आप लोग एवरेज बिल भेजते हैं आप जिनको, तो उनका तो कई करोड़ों रुपया आपने जमा करके खा गए, हजम कर गए, वो आप कैसा रिफंड देंगे? आप अगर यहाँ पर लोड शेडिंग 5 घंटे की करते तो क्या 5 घंटे का आप हम लोगों को एक्सिस बिल का वो रिफंड पैसा करते क्या? आप दिल्ली में देखिए, आप दूसरे शहरों में देखिए कि जहाँ पर अगर एक्सिस बिल आता है तो अगले बिलों में एडजस्ट होकर आता है। तो अगर इस तरह की आप मनमानी करेंगे तो हो सकता है कि शहर और समाज से फिर कुछ NGOs या कोई ऐसी जो कुछ भी जिम्मेदारान है वो अपने तौर पर आपके खिलाफ एजिटेशन लेकर आगे बढ़ेंगे। नासिर खान साहब, आप मुमरा के एक ज़िम्मेदार है और एक पॉलिटिकल पार्टी से भी रखते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी में भी आप है, तो मुमरा का जो प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है बिजली विभाग का, वो मुमरा वाले लोग के लिए और यहाँ के जो रेसिडेंशियल है और कमर्शियल जो है उसके लिए कहाँ तक के फ़ायदेमंद है और कहाँ तक के नुकसान है, ये आप ज़रा कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, मैं मुमरा कोसा की आवाम को पहले तो सलाम पेश करता हूँ अपना। अजीम भाई, आपने जो मुझसे सवाल किया फ़ायदे और नुकसान का प्राइवेटाइजेशन को लेकर, तो अब तक का जो ये प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो तजुर्बा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, जैसे कि जहाँ तक मैं जाता हूँ, भिवंडी है, औरंगाबाद है, परभनी, बीड़ वगैरह में मेरे ख्याल से प्राइवेटाइजेशन ही चल रहा है, तो कहीं के भी तासुरात इसके लिए पॉजिटिव नहीं है। अवाम उन्नास को इसका कहीं भी फ़ायदा नहीं हुआ है। और भिवंडी जैसे हमारे से
बहुत करीब है भिवंडी शहर मुमरा से। मुझे याद है 2009 में जब अशोक चौहान साहब मुख्यमंत्री थे और मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करता था यहाँ का, भिवंडी में एक उनका बड़ा प्रोग्राम था, अशोक चौहान साहब का इलेक्शन का दौर था और यहाँ पर उस वक्त इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन का मामला उठा था। 2009-2010 की बात आपको बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जा रहा हूँ। आरिफ नसीम खान साहब के ज़रिए हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर अशोक चौहान साहब को हम लोगों ने भिवंडी में रोका था और आरिफ नसीम खान ने हमारी मुलाकात कराई थी और उस वक्त अशोक चौहान साहब ने वादा किया था कि प्राइवेटाइजेशन हम होने नहीं देंगे। तो वो जो प्रोग्राम में मैंने देखा था उस वक्त जितने भी वहाँ के सरकर्दार लोग तकरीर कर रहे थे चौहान साहब के सामने, तो वहाँ पर मेरे ख्याल जो कुछ टोरेंट करके कंपनी है उसके ख़िलाफ़ इतनी बातें हो रही थी, इतनी बातें, और ऐसे ऐसे मामला जो आम आदमी को स्टेज पे लाकर सीएम साहब को ये सुनाया जा रहा था कि यहाँ के लोग कितने परेशान हैं इससे। तो वो मैंने लाइव देखा था वहाँ पर और इत्तेफाक से हम भी उसी की मुखालिफत करने गए थे कि भाई चीज़ मुमरा में नहीं होनी चाहिए कम से कम। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी फ़ायदा है। अगर फ़ायदा है तो अभी कल ही हमारे सदर जनाब रऊफ़ लाला साहब से मेरा इस मामले में काफ़ी देर तक मेरी फ़ोन पे चर्चा हुई। मैंने उनसे कहा कि मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हमको परेशान नहीं होना है। देखिए, कोई भी काम सरकार की कोई भी स्कीम आती है, देखो दो चीज़ें, या तो नफ़ा पहुँचाती है या नुकसान पहुँचाती है। हम सिर्फ आवाम के सामने, लाला साहब मैंने कहा कि जाएंगे तकरीबन मुमरा स्टेशन से लेकर शिल फाटे तक, जैसा छोटे बड़े हॉल हमारे सामने आए कि भाई 23 से 24 जो है छोटे बड़े सारे हॉल है, जैसे अपना जमजम हॉल हो गया, डायमंड हॉल हो गया, शादी महल हॉल हो गया, मुमरा में आफरीन हॉल हो गया, कदम हॉल हो गया, इस तरह के छोटे बड़े पूरी लिस्टिंग आ गई है। मैंने कहा कि यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम लेंगे, इलाके वाइज लोगों को जोड़ेंगे और इसके नुकसान हम लोग लोगों के सामने रखेंगे। मैंने लाला साहब को एक मशवरा दिया, अब जो लोग इसको करा रहे हैं, जो लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, वो आके इसके फ़ायदे बताए लोगों को, वो आके हमको काउंटर करे। इसमें बहुत ज़्यादा जिंदाबाद मुर्दाबाद आंदोलन, देखिए कहीं ना कहीं अवाम को भी ना अपने नफ़े नुकसान की सोचनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं अभी जैसा कब्रिस्तान का इतना बड़ा इशू चल रहा है, एक बहुत बड़ी सतह पे मतलब एक लोगों की सोच ऐसी है कि यार ये तो ठीक है, लड़ने के लिए लोग पड़े हैं ना, नासिर खान है, अब्दुल रऊफ़ लाला है, कमर खान है, फिर इसी तरह से समाजवादी के लोग हैं, इसी तरह से कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग सब लड़ेंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक के बाद एक कुछ ना कुछ। देखे असीम भाई, हमको इस शहर में अभी हमारी कब्रें बनानी है। इतना बड़ा अरसा गुजारने के बाद में हम इस इलाके को छोड़ के कहीं और रहने नहीं जाएंगे, ना आप जाएंगे। आपके वालिद की भी यहाँ पे पूरी ज़िंदगी गुजर गई, आपके भी पूरा ख़ानदान यहाँ पे गुजर गया, मेरा भी तकरीबन यहाँ पे सब कुछ यहीं हो गया मेरा। तो अब तो सीधा जंग होगी अवाम के सामने, इसके हम नुकसानात रखेंगे। आप आओ, आप आके बताओ कि इससे क्या फ़ायदा आप पहुँचाने वाले हो। लोगों को जुड़ना पड़ेगा हमसे। मैं बता रहा हूँ ना, हमारे पास तो पूरे हॉल की लिस्टिंग हो गई है। एमआईएम बाकायदा मतलब जो इलाकेवार इस पे प्रोग्राम लेके लोगों के सामने इसके नुकसानात पे तबसरा करने वाली है और हम सामने दावत देंगे कि आप आके इसके फ़वाइद पे बात करो कि भाई क्या क्या इसके फ़ायदे आप बता के जाओ। बस हम कोई आंदोलन, कोई मतलब धरना मोर्चा भी ये बस हो गया। अब हम अवाम के हवाले करेंगे, अवाम को सिर्फ अवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा करने का काम करेंगे। ये मेरी राय थी हमारे सदर साहब को। तो इसमें कुल मिला के मुझे ये लगता है अजीम भाई कि ये सिर्फ बिजनेसमैनों को प्रमोट करने का काम किया जा रहा है, आम जनता का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो लोग भी इसको प्रमोट कर रहे हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मुमरा 80 से 85% ना गुर्बत से भरा हुआ। यहाँ जो लोग रहते हैं ये सब मतलब शहर के मारे हुए लोग यहाँ पर बसने आए थे और प्राइवेट कंपनियों का जो मामला है, कई कंप्लेंट इनके ताल्लुक से पहले ही मतलब जो सामने आ चुकी है कि इनके मीटर बराबर नहीं होते हैं, इनकी रीडिंग बराबर नहीं होती है और इनके मीटरों में कितना फॉल्ट निकाला गया है, जिसके बिना पे इन लोग बहुत हैवी बिल मतलब जो है जनरेट करते हैं। तो यहाँ के लोग, मैं नहीं समझता कि वो चीज़ को बेयर कर पाएंगे। सरकार ये चीज़ को मतलब जो है मान्यता देकर क्या ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि मतलब कहीं ना कहीं सरकार मतलब इसको संभालने में मतलब फेल हो गई है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का अल्टीमेटली मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं शासन फेल हो रहा है तो भाई ले, तू ले ले, तू संभाल ले, जब बाबा तू कर ले, हमसे नहीं संभाल रहा है। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। और अक्सर और बेशतर एक चीज़ देखी गई है कि ये माइनॉरिटी इलाकों में मतलब इस चीज़ को थोपा जाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बताया जाता है कि मुमरा वाले बिल नहीं भरते। सर आप मुझे आज एक बात बताओ असीम भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वजह है कि मतलब एक मुख्यमंत्री बैठता है और पहली फाइल चार्ज लेते ही
पहली फाइल साइन करता है किसानों का कर्ज माफ। कमलनाथ जी की बात कर रहा हूँ। क्या वजह, ये मुमरा की अवाम को ये वजह खोजना चाहिए कि क्या वजह है। मैं बोलता हूँ ये यूनिटी है और कुछ भी नहीं है, ये इत्तेहाद है, कुछ नहीं है ये। मैं बोलता हूँ कि हमारे हिसाब से फैसले लेने पड़ेंगे अगर अवाम अगर एक हो जावे तो। आज ये कितनी बड़ी मिसाल है कमलनाथ जी ने जो किया है। क्या वजह है भाई, तुम आज चार्ज लेते ही फर्स्ट फाइल साइन करते हो और करोड़ों रुपए का कर्ज माफ़ करते हो। इसकी वजह ढूंढो ना भाई। मैं तो अवाम से कहता हूँ वजह ढूंढो। क्या कोई तलवार लेके खड़ा था उनके सर पे? किसी ने उनके कनपति पे बंदूक रखी थी कि भाई नहीं तू साइन कर पहले किसानों का? तो कौन सी ऐसी वजह थी कि उनको मजबूर होना पड़ा कि भाई बैठते ही पहला फाइल जो उन्होंने साइन किया कर्ज माफ़ किया? तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ यार? यहाँ पे कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, जिसका फ़ायदा जो है मतलब ये सब इस तरह के लोग मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं उसका। तो मैं आवाम से गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के ज़रिए से, कि मेहरबानी करके आप लोग अपने कामकाज से भी ज़रा वक्त निकाल के, अपने फैमिली से वक्त निकाल के शहर की तरफ भी देखें कि क्या हो रहा है शहर में। आज ये चीज़ समझ में नहीं आ रही अजीम भाई, लेकिन ये अगर नाफिज हो गया, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आ गया, तो आप देखना कि इस शहर का गिराफ इतना गिरेगा, इतना। क्योंकि देखो बिल आज जो मामला थे, आज ये लोग बता रहे हैं कि मतलब हम लोग डिफ़ॉल्टर हैं। उस वक्त जब फॉल्टी बिल ये लोग 2-2 हज़ार के बिल 10-10 हज़ार करके देंगे तो नेचुरली तुम भर ही नहीं पाओगे यार, क्योंकि तुम्हारी सैलरी 7,000 8,000 रुपये तुम घर में लाते हो महीना। तो ये लोग कौन सी कैटेगरी में लेके जाएंगे अपने? ABCD तो छोड़ दो, Z के भी आगे कोई वर्ड ढूंढना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, प्री प्लान खाली बदमाशी हो रही है इसमें। मतलब जो है ना, ये कुल मिला के मतलब एक बहुत गैर ज़रूरी चीज़ हो रही है करने को, और बहुत से मतलब काम है, लेकिन ये बहुत गैर ज़रूरी चीज़, और ये सिर्फ बिजनेसमैनों को मतलब जो है प्रमोट करने का काम हो रहा है। हम बात करते हैं मुमरा के समाज सेवक अली पटनी साहब से। क्या मुमरा का जो प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है बिजली विभाग का, वो कहाँ तक के मुमरा वाले लोग के लिए ठीक है और कहाँ तक के गलत है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली पटनी है। मुमरा में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ये किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हमने हमारे पड़ोसी भिवंडी को देखा है, बहुत काफ़ी वहाँ पर तकलीफ़ें हैं। और मैं खुद पर्सनल जाके जो मंत्री हैं इनसे जब लेटर दिया था तो वहाँ पर भिवंडी के काफ़ी लोग थे और उन लोगों का स्टेटमेंट था कि आज 500-700 लोग प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में जेल में हैं। तो मैं मुमरा वासियों से गुजारिश करूँगा कि जब भी इस चैनल के ज़रिए से जब भी मुमरा के अंदर अगर प्राइवेटाइजेशन के लिए कुछ मामला बनता है तो मेहरबानी करके आप नीचे उतरो, क्योंकि काफ़ी बेकार हाल है भिवंडी के और मुमरा में प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। मैं सारे मुमरा वासियों की तरफ से बोलता हूँ और मेरी भी अपने पर्सनल मत यही है। मुमरा के एक समाज सेवक अजीम आज़मी साहब हमारे साथ खड़े हैं। हम जानते हैं उनसे क्या मुमरा का जो बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है वो कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक के गलत। मुमरा ही नहीं, मतलब कहीं का भी प्राइवेटाइजेशन जो है वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि उससे गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट तक रह जाती हैं, वो सिर्फ कंपनी तक रह जाती हैं। पब्लिक जो को कोई किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होता। आम पब्लिक इसमें मरती है, क्योंकि जो चीज़ गवर्नमेंट अगर 10 रुपये में देती है तो वो चीज़ ये प्राइवेट वाले जो है कम से कम 12 रुपये 15 रुपये लेते हैं। और यहाँ खासतौर से मुमरा की मिडिल क्लास पब्लिक है। मिडिल क्लास पब्लिक के लिए तो जाहिर सी बात है ये तो और मरने वाली बात हो जाती है। तो वो किसी तरह से सही नहीं हो सकता, ये एकदम गलत है, तो मतलब एक तरह से ज़्यादती है। हमारे साथ खड़े हैं मुमरा के वरिष्ठ समाज सेवक मोहम्मद अली जनाब। हम जानते हैं उनसे क्या मुमरा का जो बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है वो मुमरा वालों के लिए कहाँ तक के ठीक है और कहाँ तक के नहीं। मुमरा में जो लाइट का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है ये आम पब्लिक के लिए नुकसानदायक है। वजह इसकी ये है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में फ़र्क होता है। गवर्नमेंट की तरफ से जो है, जैसा आम आदमी जो होता है जो रोज़ाना कमा रहा खा रहा है, अगर इत्तेफाक से एक महीना अगर उसको लाइट का बिल भरना का मौका नहीं मिला तो दूसरे महीने में भरता है। लेकिन प्राइवेट में जाने के बाद ये होगा कि आपके 28 दिन 30 दिन पूरे हो गए, आपने भर दिया तो ठीक है, नहीं तो वो काट दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे गरीब लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी वाले वो परेशान हो गए। साथ ही साथ प्राइवेट होने के अंदर ये होता है कि प्राइवेट में और गवर्नमेंट के रेट में फ़र्क होता है। अब जब प्राइवेट होगा तो इसके अंदर जो है बीच के दलालों का कमीशन होगा, फिर उसके अंदर ऑफिसर और दूसरे पॉलिटिशियन उनके मामले होंगे। तो यूनिट का जो भाव है जो गवर्नमेंट का है उसके भाव में और प्राइवेट वाले के भाव में फ़र्क आएगा, जिससे लाइट के बिलों की जो है रकम बढ़ेगी और वो भरने के लिए लोगों को तकलीफदा होगी और फ़ौरन जो है उनके जो है एक महीने के अंदर अगर पैसे नहीं भरेंगे तो उनके लाइट काट दिए जाएंगे।
इसके लिए कई घर इसमें हरासा और परेशान हो गए। तो हम चाहते हैं, यहाँ से ज़्यादातर मुमरा की पब्लिक चाहती है कि मुमरा में प्राइवेटाइजेशन ना हो, बल्कि MECB का जो चल रहा है वही चलना चाहिए और उसी के ऊपर सब लोगों का इत्तेफाक है। ज़बरदस्ती ये चीज़ें थोपी जा रही है, ये अच्छी चीज़ नहीं, इसको रोका जाना चाहिए।